अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहीं गई हुई थी, जब घर वापस आई हूँ तो ये देखें जी घर के हालात क्या हुए हैं। इन्होंने ऑर्डर्स किए हुए थे बाहर से चीज़ें, खाना वगैरह ऑर्डर किया हुआ था, वो इन्होंने खाया पिया और सारी टेबल वगैरह वैसे ही खा पी के ना तो यहाँ से उठ के चले गए हुए थे। अब हमज़ा जो है ना वो सबसे छोटा है, तो छोटे बच्चों को इस तरह माएँ कह देती थी ना काम के भी ये कर दो, क्योंकि बड़े तो बीच में से सुनते ही नहीं ना, खा पी के छोड़ के तो वो चले गए। अब हमदा मेरे काबू है, मैं कहा चलो बेटे आप करो ज़रा यहाँ से चीज़ें वगैरह उठाओ और इधर से ना साफ़ करते हैं। तो कहने लगा मैं छोटा हूँ, आप मेरे ऊपर जुल्म कर रही हैं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, बस खाली टेबल साफ़ कर दो, बाकी जो सा काम मैं कर लेती, क्योंकि हेल्पर ने छुट्टी की थी और काम जो सा था जनाब मुझे करना था। एक तो मैं गई हुई थी, मुझे नहीं था पता कि पीछे से हेल्पर नहीं आएगी। तो जैसे ही मैं घर आई ना तो जनाब वो आई नहीं थी वही काम करने, सारा काम फिर जो सा ना मुझे करना पड़ा। मैं कहा चलो अब कोई बात नहीं, अब नहीं आई तो क्या किया जा सकता है, गन डाल के तो आपने बैठना नहीं है, तो साफ़ तो सफाई करनी पड़ेगी। तो जनाब फिर मैं आई किचन में, पहले मैंने सारा अंदर से ना का रूम वगैरह वहाँ से साफ़ किया, क्योंकि ये क्या करते हैं जहाँ पे खाते हैं ना वहीं पे रख के चले जाते हैं। अगर मैं इन्हें डांटूँ या कुछ कहूँ ना तो फिर आगे से कहते हैं कि क्या हो गया, आप भी तो अपनी मामा के घर में नहीं काम करती होंगी, तो कल को हमारी शादी हो जाएगी तो फिर हम नहीं काम करना। अब तो आप इस चीज़ को एंजॉय किया करें, बाद में तो घर खाली हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगी। तो इस जो से ना मुझे इमोशनली ब्लैकमेलिंग करते हैं मेरे बच्चे, हालांकि बेटी है ना बड़ी, इस वजह से तो वैसी बातें करती हैं, तो फिर ताकि मुझे फिर ना ज़रा सोना शुरू हो जाए। तो मैं कहा हाँ बात तो वैसे सही है, क्योंकि मैं अपनी वालदा के घर में जब थी तो मैंने कभी भी कोई काम नहीं था किया। हम 3 बहनें हैं, तो तीनों में से ना कभी किसी ने नहीं था कि आप कह रहे होंगे कि वो आपको शर्म नहीं आती, आपकी वालदा काम करती थी और आप लोग नहीं थे करते। आप बिलीव कीजिएगा कि हमारे घर में ना गंद पड़ता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था पड़ता। उसकी वजह क्या थी कि हमारी मामा कह रही हूँ, वालदा जो थी ना वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, इतनी सख्त थी कि भी कोई भी एक रूल्स उन्होंने बनाए हुए होते थे ना, इस टाइम पे आपने खाना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है, ऐसे शूज़ रखने हैं, ऐसे बैग रखना है। और अगर जिस बच्चे ने बात नहीं ना मानी तो आप सोच लें कि पहले देसी माएँ कैसी होती थी। तो अब तो माएँ काफ़ी चेंज हो गई हुई, अब तो बच्चों को डांट भी दें तो बच्चे बल्कि अक्सर माओ को आगे से डांट रहे होते हैं कि आप इस तरह नहीं इस तरह करें। तो हम लोगों की तो जरूरत ही नहीं थी होती कि भी आगे से एक लफ्ज़ भी बोल जाए, बल्कि लफ्ज़ बोलना तो दूर की बात है, अपनी ख्वाहिश भी कभी कोई चीज़ की करनी होती थी ना, हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो भी कई बार सोचते थे, बल्कि कह ही नहीं पाते थे कि हमें ये चीज़ चाहिए। जो भी उन्होंने ला दी बस ला दी, वैसे खुद से कभी नहीं था कहा कि भी हमें ये चाहिए ये नहीं चाहिए। तो बहुत कम ही कभी कहा होगा, मुझे नहीं याद वैसे कि भी हमने कभी कहा होगा। तो अब के बच्चे जो उनसे वो डिमांडिंग है, हर चीज़ में डिमांड करते हैं। बल्कि अब तो जो खाना पकता है, पहले जब नई नई शादी होती है हस्बैंड से पूछा जाता है जी क्या बनाए, फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं फिर बच्चों से पूछा जाता है जी क्या बनाया, फिर हस्बैंड भी खुद ही कह देते हैं ना बच्चों से पूछ लो, क्योंकि बच्चे नखरे करते हैं। वो कहते हैं जी हम तो ये खाएंगे नहीं, हमारी ये फेवरेट ही नहीं है, ये चीज़ वेजिटेबल हमने नहीं खानी है, हमने ये दाल नहीं खानी है, ये गोश्त उनसे हमें नहीं पसंद, चिकन हमें पसंद है, चिकन बना दें। तो इस तरह से ये चीज़ फिर चलती है। तो आजकल जो है ना ये डिफरेंट ही बिल्कुल माहौल हुआ हुआ है। पहले जो सा था ना बिल्कुल अलग था, लेकिन है ये चीज़ अच्छी है कि अब की माएँ जो सी है ना वो बच्चों को सुनती हैं, पूछती हैं, और बच्चे भी अपनी बात जो सी है ना हर बात का इजहार कर देते हैं, चाहे वो जो भी उन्होंने कहना हो। तो हम लोग कभी कह ही नहीं पाए थे, कोई भी बात नहीं थे कर पाते। तो जनाब आपसे बातें करते करते मैंने किचन को सारा क्लीन कर लिया था। अच्छा जब आप खुद क्लीन करते हैं ना तो फिर आप कहते हैं कि चलो जी बर्तन तो धो ही रहे हैं, पीछे से काउंटर टॉप भी सारा वो टाइल्स भी साफ़ कर लेते हैं, पीछे से काउंटर टॉप को भी सेट कर लेते हैं, जो जो चीज़ें काउंटर टॉप के ऊपर पड़ी हुई हैं उनको भी क्लीन करते हैं। तो इस तरह करते करते मैंने काफ़ी कुछ क्लीन किया। वीडियो तो अभी कम बनाई थी, फ्रिज वगैरह सारी साफ़ की, हर चीज़ को फिर मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया। मैं कहा चलो जी अब मैं कर ही रही हूँ तो फिर कर ही लूँ एक ही दफ़ा। तो ये मेरी आदत है, वैसे मैं अगर एक दफ़ा काम शुरू करती हूँ ना तो फिर काम को बढ़ा लेती हूँ कि भी चलो ये भी कर लेती हूँ ये भी कर लेती हूँ, ताकि मेरा ना अच्छे तरीके से फिर टाइम गुजर जाता, फिर इतनी जल्दी नहीं क्लीनिंग करनी पड़ती। तो खाने में आज क्या बनाना था, पहले मैंने बच्चों से सबसे पूछा कि क्या बनाया जाए, तो जनाब फिर डिसाइड हुआ जी आलू मटर वाला ने चावल बना लें आप और साथ में कीमा बना लें। मैं कहा चलो ठीक है, क्योंकि एक दिन पहले भी हमने कीमा बनाया था, वो मैंने सिंपल ही भुना हुआ कीमा बनाया था। तो आज इनके पास ना 2 ऑप्शन थे, एक तो ये था कि हम कीमा बनाएं, आलू मटर और कीमा मिक्स बना लें, ठीक है, और या फिर ये है कि भी कीमा अलग से बना लेते हैं और आलू मटर में जो सा हम चावल डाल लेते हैं, वेजिटेबल राइस बन जाएंगे। तो कहने लगे वेजिटेबल राइस बना लें, मज़े के लगते हैं, तो कीमा हम ना वैसे डाल के खा लेंगे, या किसी ने अगर रोटी खानी होगी तो फिर वो उसके साथ रोटी खा लेंगे। मैंने कहा चलो फिर ऐसे कर लेते हैं। तो आगे अब जैसे जैसे मौसम अब चेंज हो रहा है ना, तो आप ये देखें कि वेजिटेबल्स आना शुरू हो गई हुई हैं, साग भी आ गया है आने वाला है। आप लोग बताइए आप लोगों के घर में साग बनता है या नहीं। हमारे घर में नहीं बनता, एक बार बस बनता है, और वैसे मेरी सास जो उनकी हैं 1-2 बार वो भेज देती हैं, तो बस यही है कि 3 से 4 बार हमारे घर में साग आता है बस, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो वो भी इतना मुश्किल इन लोगों के लिए हुआ हुआ
ہوتا ہے ساگ کیوں آیا، ساگ کیوں آیا، پھر بھی یہ شور مچاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ویجیٹیبل جو مکس ہے نا، یہ آلو مٹر گاجریں وغیرہ یہ ہمارے گھر میں زیادہ بنتی ہیں، کیونکہ بچے یہ والی ویجیٹیبل نا شوق سے کھاتے ہیں، شلجم وغیرہ اتنے شوق سے نہیں کھاتے۔ تو جناب میں نے دیکھیں چاول بھی بنا لیے، اس کو دم کرنے پہ رکھ دیا ہے، اور ساتھ ہی اب یہاں پہ میں نا قیمہ بھوننے لگی تھی، اور قیمے میں نے کالی مرچیں اور خوش دھنیا پاؤڈر ڈال کے نا تو بس اچھے سے اس کو بھون لیا۔ اچھا آپ کہہ رہے ہوں گے آپ نے ریسیپی تو شیئر کی نہیں، آپ نے بتایا نہیں آپ نے کیا کیا ڈالا ہے، تو وہ تو آپ کو پتہ بھی چل رہا ہوگا، اور ویسے بھی میں نے تقریباً ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، ہر ویڈیو میں۔ تو میں نے کہا سر تھوڑا سا نا چینج کرتے ہیں وائس اوور کو، ویسی بات کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے جائیں کہ بھی کیا ہے۔ جہاں پہ آپ پوچھیں گے مجھ سے، اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ میرے ساتھ پوچھ سکتے ہیں میرے سے، تو میں ڈسکرپشن میں پھر نہ مینشن کر دیا کروں گی کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح۔ تو یہ خیر کوئی اتنی کوئی تھی تو نہیں ڈش، یہ نارملی کھانا ہی تھا۔ تو یہ دیکھیں میں نے